आपसे एक छोटा कमेंट ले लेता हूं इस पर। जिस तरह से पाकिस्तान जी जी बोलिए बोलिए। नहीं आप कीजिए क्वेश्चन। सॉरी, मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं, सर्वविदित हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिलती है और यह सिर्फ एक बार तय नहीं हुआ। जैसे आपने खुद बताया 2021 में ईरान ने एक बार और हमला किया था और एक बार फिर वही हाल। इसके बाद बख्शी सर के पास जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं खुद ये कह रही हूँ और मैं कर्नल शैलेंद्र साहब ने जो बात की मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मुझे ये बहुत शर्म आती है बार बार ये बात सुन करके। हर तरह की जब भी कोई टेररिज्म होती है, कुछ होता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है और इसी वजह से हमारे पासपोर्ट की जो हालत है सभी जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस बार पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे सारे नेबर्स हमसे नाराज क्यों हैं। हम किसी दूसरे पे डालकर इस मामले को नहीं झाड़ सकते। और यहाँ पे जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी लास्ट लाइन बोलूंगी कि ये जो जितने टेरर ग्रुप्स हैं इनमें से भी कई हाफिज सईद बेटे को परमिशन मिली है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। लश्कर जंगी के लोग जो है वो इलेक्शंस में आ रहे हैं। तो आखिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ठीक है, क्या मैसेज जा रहा है? मैं जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बड़ा हमला हुआ और पाकिस्तान ये हमला समझ नहीं आया कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए, तो अब आपात बैठक बुलाई जा रही है, कई राजदूतों को बुलाया जा रहा है। बख्शी सर, क्या देखते हैं आप, कैसे समझा जाए इस पूरे हमले को? देखिए साहब, पिछले साल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है, वो अमेरिका का दौरा गया था। 5 दिन वो वहां घूम रहे थे। कभी विक्टोरिया न्यूलैंड से मिल रहे थे, जिसकी कारस्तानियां अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने यूक्रेन में क्या करवाया और हर जगह उनका जहां भी कोई गदर गफलत होता है उनका हाथ होता है। और उनसे वो मिल के आए, वो उनके डिफेंस सेक्रेटरी इत्यादि से मिल के आए। 5 दिन उन्होंने लगाए अमेरिका में। उनकी हालत पतली है, इकोनॉमिक हालत पूरी दुनिया जानती है कि ये देश डूब रहा है। रस्सी जल गई है साहब, ऐंठ नहीं गई। दुनिया भर को तंग करेंगे साहब, यानी हम तो मुसीबत में हैं ही, हम दुनिया भर से हमने ठेका ले रखा है ईरान में दखल अंदाजी करने का, भारत में दखल अंदाजी करने का। दुनिया भर में जहां कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसके तार सीधे और सीधे इस्लामाबाद से जुड़ते। बिल्कुल। और ईरान इनसे काफी परेशान है क्योंकि ईरान के 2 बड़े धमाके हो चुके हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने करवाया है ISIS के जरिए, और एक वो कह रहे हैं कि इनके जो बालूच, सुन्नी बालूच ग्रुप हैं जिनको पाकिस्तान लगातार पनाह देता रहा है और ऊपर से कहता है हम दोनों इस्लामी मुल्क हैं, हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं। अब परेशान होकर ईरान ने मिसाइल दाग दिया है इनके ऊपर। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या, क्या रिटेलिएट करें, मिसाइल लॉन्च करें तो काफी लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान इज नो पुश ओवर। बिल्कुल ठीक है साहब, जहां तक मिसाइल्स का सवाल है, ड्रोन्स का सवाल है, ईरान बरसात कर सकता है पाकिस्तान। और इसलिए बख्शी सर जो आप बात कह रहे हैं, मैं एक छोटा कमेंट, तो बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने शिया और सुन्नी का जिक्र किया है। मेरे साथ रंगरेज जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जरा खत्म कर लूं? जी जी, आप खत्म करें, आराम से कंप्लीट करें पूरा। हाँ, देखिए, मैं कह रहा था कि आरजू काजमी बिल्कुल ठीक कह रही है कि अब पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि पूरी दुनिया हमसे नाराज क्यों है। पूरी दुनिया, एक भारत जो है कभी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है, कभी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी पड़ती है, क्योंकि ये बाज ही नहीं आते साहब। इनको दुनिया भर का इन्होंने ठेका ले रखा है कि ये वहां के रिजीम्स को डिस्टेबलाइज करेंगे। विक्टोरिया न्यूलैंड मैडम के काम हथकंडे करेंगे, कभी चीन के हथकंडे ये लोग उसका मोहरा बनेंगे, उसके लिए पॉन बनेंगे। तो ये तो दे आर आस्किंग नाउ फॉर। बिल्कुल। और बख्शी सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ी और अहम जानकारी मुझे मिल रही है और ये जुड़ी हुई है पाकिस्तानी मीडिया से। पाकिस्तानी सरकार ने मीडिया पर बैन लगा दिया है। क्या बैन लगा है ये जान लीजिए। ईरानी हमले की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है और एयर स्ट्राइक वाली जगह पर जाने की भी रोक है। यानी जो झूठ फैलाता रहा है पाकिस्तान, अब वो नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि दिखा देंगे तो सच बाहर आ जाएगा और मीडिया को रोक दिया है। आरजू काजमी जी, एक कमेंट लूंगा, इसके बाद रंगरेज जी आपके पास आ रहा हूं मैं।
आरजू जी, किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? हाँ, देखिए अभी ये न्यूज मुझ तक नहीं आई है और मैं कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगी कि ऐसा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा किया गया हो। जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, हो सकता है मीडिया को रोका गया हो किसी तरह की न्यूज देने से। वैसे भी टीवी चैनल्स पे सुबह से इसके बारे में कोई खास न्यूज नहीं चल रही थी। लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूं आरजू जी, आधिकारिक ऑर्डर है, आधिकारिक तौर पर ये ऑर्डर आया है आरजू जी। जी पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह की बातें छुपाई जाती। जब ये कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद सिर्फ ये स्टेटमेंट आया है कि 2 बच्चों की जानें गई हैं, 3 जख्मी हुए हैं। ये सुनकर तो कोई भी जो है वो यकीन नहीं करेगा। ये किस तरह का एयर स्ट्राइक है? इसी तरह का आप लोगों के टाइम पर कहा गया था कि 2 दरख्त गिर गए, 4 कौवे मर गए। तो ये चीजें तो यहाँ पर कही जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि अब लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो इन चीजों पर बिलीव करें। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं और एक सवाल छोटा रंगरेज जी से। मैं कलश शैलेंद्र आपके पास तुरंत आ रहा हूं, क्योंकि शिया और सुन्नी के विवाद की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। और बताइए रंगरेज जी, जब शिया और दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन यहां तो अब आमने सामने आ गए, शिया और सुन्नी का विवाद हो सकता है। देखिए, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे देश के खिलाफ भी जो है पाकिस्तान हमेशा साजिश करता रहता है और हमारे बहुत ही उसके लिए तो आज वो बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने कि पहले तो भारत ने भी एयर स्ट्राइक किया था, आज ईरान ने भी कर दिया। हाँ। मगर जैसे ईरान ने वहाँ के फैसले लिए हैं, अपने राजदूत वापस बुला लिए, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम साहब हैं, मोदी साहब, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान का। उनके जितने भी हमारे वहाँ राजदूत हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए। हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं और आतंकवादी हमारे देश पर हमला करते हैं। हाँ। रही बात इसकी दूसरी बात, जो ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई देखिए जमीन की, पूरे देश में जमीन की लड़ाई चल रही है, पूरे वर्ल्ड में जमीन की और पैसे की। तो ये अगर आतंकवादी घटना पाकिस्तान अगर ईरान में करता है तो ईरान को चुप तो नहीं रहने वाला। तो ऐसे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ठीक है, होती रहनी चाहिए। इरशाद जी, जब आप करेंगे कुछ गलत तो फिर तो एयर स्ट्राइक ही होगी, बोलिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बात हमसे कर रहे हैं कि आप सुधारा वार्ता आप जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि मोहतरम, आपने अभी दाऊद इब्राहिम को थोड़ी देर पहले अपने इंट्रो में फिर मारने की कोशिश की। आप साल में 10 दफा तो झूठ बोलते आप लोग हैं, कहते हमें हैं। दूसरी बात यह, अगर ये गलती से ईरान ने किया है तो हम एहतजाजन उनके तस्वीर भी निकालेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने हम पे हमला कर दिया और ऐसी कोई भी हम पे हमला। हमारी इरशाद जी, हास्यास्पद ये है। एक मिनट रंगरेज जी, इरशाद जी, आप कह रहे हैं कि गलती से हो गया होगा? ये कोई सर बंदूक है क्या? अगर ये दानिशा किया तो लीजिए कि गलती से ट्रिगर दब गया। एयर स्ट्राइक की गई है इरशाद जी, एयर स्ट्राइक की गई है।